क्या हो अगर भविष्य पहले से ही मौजूद हो, मतलब लिखा जा चुका हो? आज हम एक ऐसी ही थियरी को समझने वाले हैं जो कहती है हाँ, बिल्कुल। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा विचार है जो दिमाग हिलाकर रख देगा। तो सवाल ये है, क्या हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ एक ही समय पर मौजूद हैं? सोचकर ही अजीब लगता है ना, कि जो कुछ भी कभी हुआ, जो हो रहा है और जो कभी होगा, वो सब कुछ पहले से ही कहीं मौजूद है। चलिए इसी चौंकाने वाले आइडिया की तह तक चलते हैं। तो इस कमाल की थ्योरी को हम इन 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले समय में दरार, फिर आइंस्टीन का यूनिवर्स, 4 आयामी ब्लॉक, फ्री विल का सवाल, इस पर चल रही बड़ी बहस, और आखिर में ब्लॉक में जीने का मतलब क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हम सब ने यही सीखा है कि समय एक नदी की तरह है जो बस आगे और आगे बहता रहता है। लेकिन क्या हो अगर ये सच हो ही ना? क्या हो अगर समय की हमारी पूरी समझ ही गलत हो? यहीं आती है ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। इसे इटर्नलिज्म भी कहते हैं। इसका मेन आइडिया बहुत सिंपल और बहुत गहरा है। समय बहता नहीं है, बल्कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ एक विशाल 4 डायमेंशनल ब्लॉक में मौजूद हैं। सब कुछ पहले से ही वहां है, हम तो बस उसे एक एक पल करके जी रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये आइडिया आया कहाँ से? तो ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इसकी जड़ें हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के काम में। जी हाँ, वही आइंस्टाइन। देखिए, आइंस्टीन से पहले हम सब मानते थे कि समय एक यूनिवर्सल घड़ी की तरह है जो हर किसी के लिए एक ही स्पीड से टिक टिक करती है। पर आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने ये सब बदल दिया। उन्होंने बताया कि समय असल में रिलेटिव है, मतलब ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितनी तेजी से चल रहा है। इसका एक कमाल का नतीजा है टाइम डायलेशन। मतलब सोचिए, अगर कोई स्पेसशिप में बैठकर लगभग लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे तो उसके लिए समय बहुत धीरे बीतेगा उन लोगों के मुकाबले जो धरती पर हैं। 2 लोगों के लिए समय अलग अलग रफ्तार से चल सकता है। सच में कमाल की बात है ये। और यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। अगर 2 लोगों का अभी यानी प्रेजेंट मोमेंट अलग अलग हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक यूनिवर्सल प्रेजेंट जैसी चीज है ही नहीं। और अगर कोई एक अभी नहीं है, तो ये ब्लॉक यूनिवर्स के आइडिया को और भी ज्यादा मजबूत करता है। हो सकता है सारे अभी एक साथ ही मौजूद हों। तो सवाल ये है कि अगर सारे पल एक साथ मौजूद हैं, तो फिर ये दिखता कैसा होगा? ये रियलिटी का स्ट्रक्चर आखिर है क्या? आइंस्टीन की थ्योरीज तो थीं, पर उन्हें एक तस्वीर दी गणितज्ञ हरमन मिन्कोव्स्की ने। उन्होंने एक जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा, स्पेस और टाइम को अलग अलग देखना बंद करो। ये दोनों असल में एक ही चीज के 2 पहलू हैं और मिलकर एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक बनाते हैं, और उसे नाम दिया गया स्पेस टाइम। इसको ऐसे समझिए, 3 डायमेंशन तो हम जानते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। मिन्कोव्स्की ने इसमें चौथा डायमेंशन जोड़ा, टाइम। तो ये पूरा यूनिवर्स एक 4D ब्लॉक है, और हमारा जो प्रेजेंट है यानी अभी, वो इस पूरे ब्लॉक का बस एक पतला सा स्लाइस है जिसे हम अनुभव कर पा रहे हैं। अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो चलिए एक बहुत ही आसान एनालॉजी लेते हैं। सोचिए कि पूरा ब्रह्मांड एक फिल्म की तरह है। जब कोई फिल्म एक डीवीडी पर होती है तो उसका पहला सीन, बीच के सीन और क्लाइमैक्स सब कुछ उस डिस्क पर एक साथ मौजूद होता है ना? कुछ भी घट नहीं रहा होता, सब कुछ पहले से ही वहां होता है, बस प्ले होने का इंतजार होता है। यह एनालॉजी कमाल की है, क्योंकि इसके हिसाब से हमारा यूनिवर्स वो पूरी फिल्म है, और हमारी जो चेतना है, हमारा जो एहसास है, वो बस एक चलती हुई स्पॉटलाइट की तरह है जो एक बार में सिर्फ एक फ्रेम पर रोशनी डालती है, और हमें लगता है कि फिल्म चल रही है, जबकि पूरी फिल्म तो पहले से ही मौजूद है। अब आते हैं इस थ्योरी के सबसे दिमाग घुमा देने वाले और शायद सबसे परेशान करने वाले हिस्से पर। अगर पूरी फिल्म पहले से ही बनी हुई है, तो फिर हमारे फैसलों का, हमारी फ्री विल का क्या? ये वो पॉइंट है जहां फिजिक्स और फिलॉसफी एक हो जाते हैं। अगर भविष्य पहले से ही स्पेस टाइम ब्लॉक में अपनी जगह पर मौजूद है, तो क्या हमारी आजाद मर्जी, हमारी फ्री विल सिर्फ एक धोखा है, एक भ्रम? इस थ्योरी के मुताबिक किसी का जन्म लेना, इस वक्त इन शब्दों को सुनना, भविष्य में क्या करियर होगा और यहां तक कि मौत, ये सब घटनाएं स्पेस टाइम ब्लॉक में पहले से तय किए हुए पॉइंट्स की तरह हैं। लेकिन यहां ये जानना भी जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि सारे साइंटिस्ट्स इस बात को मानते हैं। बिल्कुल नहीं। असल में ये फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। एक तरफ है ब्लॉक यूनिवर्स का आइडिया जो कहता है कि सब कुछ पहले से तय है,
डिटर्मिनिस्टिक है, और दूसरी तरफ है क्वांटम मैकेनिक्स, जो कहती है कि भविष्य तय नहीं है बल्कि संभावनाओं पर आधारित है और चीजें रैंडम होती हैं। ये दोनों आइडियाज एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। इसके अलावा और भी थ्योरीज हैं, जैसे एक है प्रेजेंटिज्म, जो कहती है कि सिर्फ हमारा प्रेजेंट यानी अभी का पल ही असली है, पास्ट जा चुका, फ्यूचर आया नहीं। एक और थ्योरी है ग्रोइंग ब्लॉक की, जो मानती है कि पास्ट और प्रेजेंट तो असली हैं, लेकिन भविष्य अभी बना नहीं है, वो बन रहा है। तो चलिए अब आखिर में ये सोचते हैं कि अगर, सिर्फ अगर, ये ब्लॉक यूनिवर्स वाली बात सच है, तो हमारी जिंदगी का, हमारे होने का मतलब क्या है? आइंस्टीन खुद भी कहीं न कहीं ऐसा ही मानते थे। अपने करीबी दोस्त की मौत के बाद उनके परिवार को लिखे खत में उन्होंने कहा था, हम जैसे भौतिकविदों के लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच का फर्क सिर्फ एक भ्रम है, भले ही ये कितना भी जिद्दी क्यों ना हो। तो सोचिए, अगर ये सच है तो इसके नतीजे क्या होंगे? पहला, टाइम ट्रैवल, कम से कम थियरी में तो मुमकिन हो सकता है। दूसरा, किस्मत, शायद वो सच में गणित के नियमों की तरह पहले से तय हो। और तीसरा, सबसे बड़ा, भविष्य पहले से लिखा जा चुका है। तो अंत में बस ये एक सवाल, अगर समय सच में बहता नहीं है तो शायद हम भविष्य की ओर बढ़ ही नहीं रहे हैं, शायद हम पहले से ही उसमें मौजूद हैं।